अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अपने घरों में मेंढक या सांप आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? सैयद ऐमनुल कादरी साहब अपनी ज़बान में अपने बयान में समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। आइए सुनते हैं सैयद साहब का मुकम्मल बयान। चैनल पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो से कि लाइक सांप करें। को ये सोचकर छोड़ देने वाला कि इसकी नागन मुझसे बदला लेगी, वो हम में से नहीं। यानी सांप दिखे उसको मार डालना चाहिए। हुजूर फरमाते ये सोचकर कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी, ये सोचकर सांप को छोड़ने वाला हम में से नहीं। आमतौर पे ये अकीदा होता है ना, अहले अरब में भी ये अकीदा था कि अगर हम किसी सांप को मारेंगे, जी हाँ, अगर हम किसी सांप को मारेंगे तो ये सांप की नागिन हमसे बदला लेगी। ये अकीदा अरब के काफिरों का था और बाद में फिर ये अकीदा हिंदुस्तान में भी लोगों ने इसको आम किया। काफिरों से ये अकीदा मुसलमानों में आया कि अगर हम किसी सांप को मारेंगे तो सांप की नागिन हमसे बदला लेगी। पहली बात तो ये बताएं, जो लोग ये कहते हैं कि सांप की नागिन हमसे बदला लेगी, नागिन को पता कैसे चला कि आपने मारा? लोग तो अभी तक नबी के इल्मे गैब पे झगड़ा कर रहे हैं, नागिन को इल्मे गैब कैसे हो गया? नागिन को इल्मे गैब कैसे हो गया? तो उसको नहीं पता कि सांप को किसने मारा। तो ऐसा नागिन कोई बदला नहीं लेती। और ये कहें, ये समझ के छोड़ देना कि बदला लेगी, हुजूर फरमाते हम में से नहीं। यानी अगर सांप नजर आए तो उसको मारना चाहिए। सांप नजर आए तो उसको मारना चाहिए। जंगलों में जो सांप निकलते हैं, बस्ती के अंदर जो आमतौर पे हमारे रमजानपुरे के इलाके में भी सांप निकलते हैं, तो उसको मारना चाहिए, फौरन मारना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर आपने घरों में निकले तो मसला अलग है और वो उसके मुतालिक जो है इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर मैं तफसीली बयान करूंगा, लेकिन अभी मेरा उन्वान चूंकि वो नहीं है, तो इसलिए सांप नजर आए तो उसको मारो। लोगों का अकीदा ये भी, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सांप को अगर मारो तो उसकी आंखों में मारने वालों का फोटो आ जाता है ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा मिशकात शरीफ की शरह में ये लिखते हैं कि मारने वाले का फोटो आ जाता है। कोई फोटो नहीं आता भैया, कोई फोटो वोटो नहीं आता। इसलिए लोग क्या करते हैं कि सांप की मुंडी जला देते हैं ताकि वो तस्वीर जल जाए, वो फोटो जल जाए। अच्छा, वो आपने ये सोचा कि वो फोटो आ जाता है इसलिए कि लोग उस दौर के जिन्होंने ये अकीदा गढ़ा है वो फोटो तक ही उनकी रिसाई थी, वरना लोग ये कह देते कि वो वीडियो भी आ जाता है। तो ये सारी तोहमात परस्ती की बातें हैं। ना फोटो आता है ना वीडियो आता है, ये सब चीजें नहीं है। और लोग दरअसल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि सांप को जब मारा जाए तो वो बेहोश हो जाता है। असल बात ये, सांप को मारा जाए तो वो बेहोश हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन सांप मर गया इसकी अलामत क्या है? सांप को जब मारो तो उसकी पीठ नीचे हो जाती है और उसका पेट ऊपर हो जाता है, ये उसकी अलामत है कि वो मर गया, ये है। और उसको इसलिए जला दिया जाता है कि ये बेहोश होकर के फिर चलने न लगे और लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसको जला दिया जाता है ताकि ये बात कंफर्म हो जाए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये मर चुका। और रही बात कि कोई नागिन जो है वो किसी सांप के मारने पर बदला नहीं ले सकती, ये अकीदा मुसलमानों का नहीं है, ये अकीदा दूसरों से मुसलमानों के अंदर मुंतकिल होकर आया है। मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सांप को ये समझकर छोड़ दे कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी, वो हम में से नहीं। अच्छा, किसी को सांप डस ले तो लोग मोहल्ले में ये दहशत फैलाते हैं कि वो फलां ने फलां सांप को मारा था तो उसकी नागिन ने बदला लिया। ये सब तोहमात परस्ती और देवमालाई जो है वो किस्से हैं और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर मुझे एक बात याद आती है। दरअसल हुक्म ये है कि मूजी जानवर को मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। कत्लुल मूजी कब्लुल ईजा, के उस जानवर को मार डालो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, उसको कत्ल कर दो, खत्म कर दो उसको। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अगर तुम नमाज की हालत में हो और तुम्हें सांप नजर आए तो हालत नमाज में इस नमाज को तोड़ दो और सांप को मारो ताकि वो किसी को अजियत न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मुझे पता चला है, अब बात हदीस पाक की निकल आई तो अर्ज करूं कि रमजान पूरे के लोग और उधर
کچی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر سانپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو مار ڈالنا چاہیے. یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے, میں جس کو جانتا ہوں, ایک بندے کی جان گئی ہے. اس کے گھر میں سانپ تھا, نکلا, گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے, وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا. اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا, اس کو مارنے نہیں دیا, اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے. بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا, فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو سانپ اگر نظر آئے, کیونکہ وہ تمہیں ڈسے گا ہی. ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو, ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں, تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ چلے جائیں, یہاں سے چلے جاؤ, دوبارہ کہہ دے چلے جاؤ, تیسری بار کہہ دو چلے جاؤ, پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں. واقعہ یوں ہوا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا, اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا. جب آپ نے اس کو مار ڈالا سانپ کو, تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا, اور وہ سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا, شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا. جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے. جی ناظرین, امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, چینل پہلی بار سبسکرائب کریں. ویڈیو پورا دیکھنے کے بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اس نئی اسلامک جانکاری کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.